हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं भूपेंद्र सिंह राठी आपका अपने YouTube चैनल के अंदर स्वागत करता हूं। तो आज का हमारा टॉपिक है टेम्परेचर। ये लेक्चर 5 है। इससे पहले हमने टाइप्स ऑफ हीट के पढ़े थे। अगर किसी बच्चे ने वो लेक्चर नहीं देखा तो पिछले 2-3 लेक्चर हैं जो वो हीट से रिलेटेड है, तो वो अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और आगे का जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम है वो समझने में बहुत आसानी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक से। आज का टॉपिक है टेम्परेचर और टेम्परेचर स्केल। तो टेम्परेचर है क्या चीज? तापमान पदार्थ का एक गुण है, यानी कि एक प्रॉपर्टीज है उसकी, या ये कह सकते हैं कि यह हीट का एक इफेक्ट है या ऊष्मा का प्रभाव है कि हम किसी चीज को, किसी वस्तु को, किसी बॉडी को हम छू के देख सकते हैं कि अगर ये गर्म है या ठंडी है, तो वो उसका टेम्परेचर शो करता है। हकीकत में ये होता क्या है कि टेम्परेचर जो शो करता है किसी बॉडी में, किसी सब्सटेंस के अंदर एज लाइक एक थर्मल प्रेशर होता है, दबाव। जैसे हीट अगर देते हैं तो वो प्रेशर बढ़ाती है। जैसे ये कोई अगर बॉडी है, सब्सटेंस है, तो इसके अंदर अगर टेम्परेचर, जो थर्मल प्रेशर होता है, वो अगर ज्यादा है, सब्सटेंस के अंदर थर्मल प्रेशर अगर ज्यादा है, तो हम कह सकते हैं कि ये बॉडी गर्म है, हॉट है। अगर वही थर्मल प्रेशर कम है, लो है, तो हम कहेंगे कि ये बॉडी ठंडी है। तो टेम्परेचर का मतलब यही है कि किसी चीज को, वस्तु को छूकर हम ये देख लें कि वो ठंडी है या गर्म है, वो टेम्परेचर होता है। तो इसको पैमाइश भी करते हैं, मापते भी हैं हम। टेम्परेचर स्केल्स होती हैं। तो टेम्परेचर को नापने के लिए हमारे पास यहाँ पे मैंने दिखाया हुआ है कि हमारे पास 4 स्केल्स हैं, जिनमें एक तो केल्विन है, फ़ारेनहाइट है, सेंटीग्रेड है, र्यूमर है। मेन जो स्केल होती है हमारी केल्विन से डिनोट करते हैं हम उसको। टेम्परेचर को जो नापते हैं वो केल्विन में होता है, ठीक है। तो हमने 4 स्केल बना रखी है इसमें। ये सबकी रीडिंग दे रखी है कि केल्विन पे जो स्केल होता है उसमें जो ये डिनोट कर रखे हैं, जो तुम्हें दिख रहा होगा टेम्परेचर स्केलिंग यहाँ पे कर रखी है हमने, नंबरिंग डाल रखी है कुछ। तो जो केल्विन की स्केल होती है, जो टेम्परेचर मीटर होता है इसका, वो 273 डिग्री से शुरू होता है और 373 डिग्री तक उसको स्केल पे दिखाया होता है। तो अलग अलग 100 डिविजन्स बराबर के, यानी कि 100 हिस्सों में ये स्केल बांटी हुई होती है। कौन सी? केल्विन का। जो केल्विन का टेम्परेचर मीटर होता है वो 100 डिवीजन, 100 हिस्सों में बराबर बांटा हुआ होता है, जिसपे ये लेटर्स लिखे होते हैं। 273 से शुरू हुई स्केल और 373 डिग्री। इसको हम केल्विन को के से डिनोट करते हैं, के डिग्री। उसके बाद आती है फ़ारेनहाइट स्केल। फ़ारेनहाइट स्केल 32 डिग्री से 212 डिग्री, ये तुम्हें स्केल पे नंबरिंग दिखाई देंगे, ठीक है। और इससे नीचे भी दिखा रखा है कि 32 डिग्री से नीचे दिखा रखा था, ये टेम्परेचर क्या होगा, यहाँ माइनस में आ जाएगा। उसके बाद है सेंटीग्रेड स्केल। सेंटीग्रेड स्केल में दिखाया हुआ है कि 0 डिग्री से 100 डिग्री तक, और ये 100 हिस्सों में, 100 बराबर के डिविजन्स में बांटी जाती है कि कुछ रीडिंग अगर बीच की है तो वो भी हम चेक कर सकते हैं। उसके बाद आता है र्यूमर। र्यूमर 0 से 80 डिग्री, 8 से डिनोट होता है। 0 से 80 डिग्री हम इसको शो करते हैं स्केल पे। ये 80 डिवीजन, 80 बराबर के हिस्सों में बांटा जाता है स्केल को। तो अब जो ये रीडिंग हम सामने चेक कर रहे हैं, 273 है, 32 है, 0 है, 0 है, तो ये किस चीज को दिखाती है? ये 273 डिग्री, ये यहाँ पे जो बर्फ मेल्ट होती है, अगर बर्फ का टेम्परेचर नीचे होगा माइनस में, तो क्या होगा, वो जमनी शुरू हो जाएगी और 0 पे डिग्री पे आने के बाद वो मेल्ट होना शुरू हो जाती है। तो जो केल्विन की स्केल में
जो 273 डिग्री दिखाया गया है वो बर्फ का मेल्टिंग पॉइंट है। और इससे ऊपर जो जो हम बढ़ते जाते हैं तो पॉजिटिव में ये 100 डिवीजन 100 हिस्सों में बांटी गई है। तो 373 डिग्री ये क्या शो करता है, ये वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है कि पानी जो गर्म होता है ये वाटर का बॉइलिंग पॉइंट शो कर रखा है। सभी स्केल्स में हमने बराबर में दिखा रखा है कि कौन सी स्केल में कहां पे कौन सी यूनिट है, कौन सी डिग्री आई हुई है, वो सारी ये शो कर रखी है। उसके बाद आता है फ़ारेनहाइट स्केल में, जो F डिग्री से हम डिनोट करते हैं। ये रहा F और ऊपर डिग्री का निशान होता है फ़ारेनहाइट स्केल के अंदर। तो ये 32 डिग्री से यहाँ इसके बराबर में कितना है, 273 डिग्री है केल्विन में। तो फ़ारेनहाइट में इसके बराबर 273 के होगा हमारा 32 डिग्री, यानी कि 32 डिग्री मेल्टिंग पॉइंट है बर्फ का। हमने हीट के अंदर पढ़ा था वहां पे कि पानी का कितना 32 डिग्री फ़ारेनहाइट मेल्टिंग पॉइंट होता है। और इसको जो जो हम ऊपर बढ़ते जाएंगे स्केल पे तो 212 डिग्री जो फ़ारेनहाइट शो करेगा इस स्केल पे, तो वो क्या होगा, ये पानी का बॉइलिंग पॉइंट है। केल्विन में कितना है बॉइलिंग पॉइंट, 373 डिग्री के, और फ़ारेनहाइट में कितना आ जाएगा 212 डिग्री F, 212 डिग्री F फ़ारेनहाइट में। अब इसी टाइप में फिर हम आगे चलते हैं। ये सेंटीग्रेड में स्केल आ गया। सेंटीग्रेड का तो तकरीबन सभी जानते हैं कि हम जो टेम्परेचर वगैरह आजकल गर्मियों के अंदर देखते हैं कि 45 डिग्री हो गया, 40 डिग्री सेल्सियस हो गया, ठीक है। तो उसी टाइप में ये उसकी स्केल है सेंटीग्रेड की। ये कहां से चलती है, 0 डिग्री से। 0 डिग्री क्या है, बर्फ का मेल्टिंग पॉइंट है। यहाँ पे कितना था मेल्टिंग पॉइंट, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट था, और यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट था 273 डिग्री केल्विन में। ये बराबर की स्केल है सर। ये जो टेम्परेचर शो कर रहा है कि सेंटीग्रेड में अगर 0 डिग्री है तो वो बर्फ का मेल्टिंग पॉइंट है, अगर फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री है तो वो बर्फ का मेल्टिंग पॉइंट है, अगर केल्विन में 273 डिग्री है तो वो बर्फ का मेल्टिंग पॉइंट है। ये सब बराबर है स्केल के अंदर। ये 100 डिवीजन है, 100 हिस्सों में अलग अलग बांटा गया है इसको, और ये जाके कहां पे रुकती है, 100 डिग्री सेल्सियस पे, जो हमने क्या बताया था पानी का बॉइलिंग पॉइंट है। 0 डिग्री मेल्टिंग पॉइंट है बर्फ का, और 100 डिग्री बॉइलिंग पॉइंट है पानी का। और यहाँ पे 200 डिग्री, अगर फ़ारेनहाइट में हम देखेंगे तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पानी का बॉइलिंग टेम्परेचर का है। अगर केल्विन की स्केल पे देखेंगे तो 373 डिग्री के से डोनेट करते हैं के डिग्री, तो 373 डिग्री क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर का होगा। तो ये 100 हिस्सों में स्केल को बांटा जाता है इसको। इससे आगे आगे र्यूमर को R डिग्री से डोनेट करते हैं। इसकी स्केल पे भी 0 आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस का, बर्फ का पिघलने का टेम्परेचर, जैसे यहाँ पे दे रखे हैं सबके, वैसे ही र्यूमर के अंदर अगर स्केल पे हम देखेंगे तो 0 डिग्री सेल्सियस जो है वो बर्फ का मेल्टिंग पॉइंट है। फिर धीरे धीरे ये ऊपर की तरफ बढ़ती है, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। तो ये 80 अलग अलग हिस्सों में बराबर बराबर बांटा गया है। तो यहाँ पे 80 डिग्री R र्यूमर का क्या है, R से डिनोट करते हैं इसको। तो 80 डिग्री पे बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो जो सबसे ऊपर ये पॉइंट दिखा रखे हैं ये पानी के बॉइलिंग पॉइंट है कि पानी का जो उबाल बिंदु होता है उबलने के बाद उसके बाद वेपर फॉर्म में आता है। पिछले चैप्टर में तुमने हीट वाले में पढ़ा होगा उसमें, ठीक है। तो यहाँ तो मेल्टिंग आइस कितने में है, र्यूमर के अंदर 0 डिग्री है, सेंटीग्रेड में भी 0 डिग्री है, फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री है, केल्विन में 273 डिग्री। अब हम इसका टेम्परेचर जब ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं जो वाटर का पानी का बॉइलिंग पॉइंट है केल्विन के अंदर 373 डिग्री है, फ़ारेनहाइट में 212 डिग्री है, सेंटीग्रेड सिस्टम में या सेल्सियस में कहो 100 डिग्री है, और र्यूमर के अंदर 80 डिग्री है। तो ये थी हमारी टेम्परेचर को नापने की स्केल। इसके बाद
और कोई स्केल जो होती है, डॉक्टरी थर्मामीटर होता है, वो 95 से शुरू होता है और 110 डिग्री फारेनहाइट तक जाता है। हमारा बॉडी टेम्परेचर है 98.4 डिग्री फारेनहाइट में। तो जो डॉक्टरी थर्मामीटर है वो कहां से शुरू होता है? वो 95 डिग्री फारेनहाइट से शुरू होता है और 110 डिग्री फारेनहाइट तक जाता है। ठीक है, तो अब इस पारा जो इसके अंदर ये भरा हुआ है नीचे, जो इन स्केल्स के अंदर होता है, ये थर्मामीटर है जो इनके नीचे ये पारा भरा हुआ है, मरकरी जिसको हम कहते हैं। पारे का जो टेम्परेचर है बॉइलिंग का वो है 357 डिग्री, 357 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट है इसका। इससे आगे जाके ये टेम्परेचर को पैमाइश नहीं करता, मेजर नहीं कर सकता। अगर इससे आगे हमें मेजर करना होता है तो फिर हमारे पास पायरोमीटर्स आ जाते हैं, जो कि भट्ठी का तापमान होता है उनको, वो 4000 डिग्री सेल्सियस तक पैमाइश कर सकते हैं। लेकिन पारे के जितने भी थर्मामीटर होंगे या मीटर्स होंगे, जो टेम्परेचर मीटर होगा वो 357 डिग्री सेल्सियस तक ही पैमाइश कर सकता है, 357 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये था हमारा टेम्परेचर स्केल का। इसमें एक और चीज है, एक आ जाता है क्वेश्चन के एब्सोल्यूट जीरो क्या है, कि पूर्ण जीरो, जो जीरो हो जाती है वो क्या चीज है। तो वो हम केल्विन के अंदर, एब्सोल्यूट जीरो का मतलब है कि वहां पे सब्सटेंस के अंदर कोई भी हीट नहीं होती, यानी कि कोई सब्सटेंस के अंदर हीट निकालने के योग्य होती ही नहीं है, उसके बाद सब बिल्कुल शिथिल हो जाता है। वो केल्विन स्केल में जब हम देखते हैं तो उस एब्सोल्यूट जीरो को हम नापते हैं -273 डिग्री से, -273 डिग्री का क्या चीज है ये, सेल्सियस में। वो कैसे है कि जब ये टेम्परेचर नीचे गिरता है, माइनस में चला जाएगा, ये 273 है ना, तो केल्विन की स्केल पे तो वो जीरो दिखाएगा, केल्विन की स्केल पे जो एब्सोल्यूट जीरो है वो जीरो ही दिखाएगा, लेकिन सेंटीग्रेड में कितना दिखाएगा, -273 डिग्री सेल्सियस। इससे ज्यादा नीचे कोई टेम्परेचर हम मापते नहीं है, क्योंकि उसके बाद सब कुछ जीरो हो जाता है, कोई हीट वगैरह नहीं होती, कोई चीज मूव नहीं करती इसके अंदर, तो वो एब्सोल्यूट जीरो कहते हैं। केल्विन स्केल पे एब्सोल्यूट जीरो होगी तो सेंटीग्रेड में क्या होगा, -273 डिग्री सेल्सियस। तो ठीक है, तो आज का हमारा टेम्परेचर और टेम्परेचर स्केल्स के बारे में ये टॉपिक था। तो अपने विचार भी प्रकट करना और कमेंट भी करते रहना। थैंक यू, नमस्कार।